बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों लोगों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। आप मेरे वीडियो चैनल डॉक्टर बरकी से अच्छी तरह वाकिफ हैं। हमने यहाँ पर 50 से ज़्यादा वीडियो अभी तक अपलोड की हैं और उसमें मुख्तलिफ टॉपिक जिसमें सेक्स, साइकेट्री, एडिक्शन शामिल है। और जहाँ तक सेक्स के टॉपिक्स का तल्लक है, हमने सेक्सुअल डिसऑर्डर्स पे बात की हमेशा, और डिसऑर्डर्स में भी हमने उन पे बात की जहाँ पर मर्दाना कमज़ोरी यानी कि सेक्सुअल डिसऑर्डर जिसमें मर्द की सेक्सुअल कमज़ोरी को हाईलाइट किया गया और उसका ट्रीटमेंट बताया गया। तो इसे हम किल्लत सेक्स, किल्लत शहवानियत कह सकते हैं। लेकिन एक और इसकी और बहुत अहम पहलू है जिसे हम हाइपर सेक्सुअलिटी कहते हैं, यानी कि उर्दू में से कसरत शहवानियत कहा जा सकता है। और यकीन जानिए ये भी बहुत बड़ी बीमारी है। लोग किल्लत सेक्स में समझे कि उनके सत्तू ख़त्म हो जाते हैं, जब बैटरी का पानी ख़त्म हो जाता है तो हम उसे कहते हैं तुम उसके कैसे बहाल करो। लेकिन जब आप हाइपर सेक्सुअलिटी का शिकार हो तो फिर आपने क्या करना है? तो पहले तो आप इसको बतौर बीमारी समझें, ये बीमारी है क्या है, और फिर उसके नुकसानात क्या हैं, फिर उसका तदारक क्या है। यानी कि यही हमारी वीडियोस का टॉपिक होगा। और यकीन जानिए ये बहुत पेचीदा टॉपिक है। कम से कम 2-3 वीडियोस इसके लिए चाहिए होंगी 15-15 मिनट की। तो आप भी अपने हमतन गोश रहें, आंखें खुली रखें और इसको समझेंगे तो फिर ये आपको ये समझ आएगा। हाइपर सेक्सुअलिटी असल में हम गौर से देखें तो सेक्स आपके दिमाग और जिस्म दोनों का प्रोडक्ट है। अगर आपका दिमाग में बहुत ज़्यादा तेज़ी से सेक्स आ रहा है, उसके ख्यालात जो हैं वो चल रहे हैं और उसके तस्वुरात आ रहे हैं, उसकी पिक्चर्स आ रही हैं, तो ये हाइपर सेक्सुअलिटी का एक एस्पेक्ट है। दूसरा ये भी हो सकता है कि उसको बहुत ज़्यादा इरेक्शन हो रही है, जिसे हम होशियारी कहते हैं, इस्तादगी कहते हैं, इंतशार कहते हैं। ठीक है, तो वो भी उसका एक एस्पेक्ट है। तो हाइपर सेक्सुअलिटी की जब डेफिनेशन की जाती है तो ये बहुत मुश्किल काम है। इसका मुश्किल का अंदाज़ा इस तरह लगाया जा सकता है कि कुछ लोग इसको इस तरह कैलकुलेट करते हैं कि बंदे ने एक हफ्ते में कितने ऑर्गेजम्स किए। तो अगर इसको क्राइटेरिया बनाया जाए तो तकरीबन 3 से 4% लोग जो हैं वो हफ्ते में 7 दफ़ा या उससे ज़्यादा ऑर्गेजम कर रहे हैं, यानी कि इंजाल कर रहे हैं। तो हम कहते हैं ये हाइपर सेक्सुअलिटी में हैं। इस तरह को 7% जो है वो 5 टाइम कर रहे हैं। लेकिन ये क्राइटेरिया भी इसको जो सेक्रेटरी है या सेक्सोलॉजी की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसको एक बीमारी के तौर पर नहीं कहते। वो कहते हैं ये हाइपर सेक्सुअलिटी है, ये उसकी फितरत है, उसकी पावर है। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये इसमें कुछ ना कुछ रौला मौजूद हो, यानी कि हाइपर सेक्सुअलिटी में कोई ना कोई मसला है। तो फिर इसको हम ये गिनती के हिसाब से कैलकुलेट करना जो है ना, ये हमाकत है। तो इसको हम ज़हनी तौर पर देखते हैं। क्योंकि मेरा तल्लक 25 साल से एडिक्शन के टॉपिक से साथ भी वाबस्ता हूँ मैं। और जो एडिक्शन का मॉडल है यानी कि सेक्स एडिक्शन, ये इसको बेहतरीन तरीके से इस मसले को कवर कर लेती है, इसके तमाम पहलुओं को उजागर कर देती है और इंसान को ये समझ आ जाती है कि हमें तवाज़ुन कहाँ इंसान ने खो दिया। तवाज़ुन एक चीज़ ही ऐसी है जिसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है, इतना ही मुश्किल है जितना मेंढक तोलना। तो जनाब इसका जो क्राइटेरिया सबसे पहले ये है कि लोग इंसान के जहन में बार बार रिपीटेडली सेक्सुअल थॉट्स आ रही हैं, तहरीक इम्पल्सेस आ रही हैं, फिर उसके अलावा कोई तस्वुरात आ रहे हैं,
पिक्चर्स आ रही हैं जो कि दिमाग में चल रही हैं। पहली चीज़ इसमें ये है, और ये चीज़ जो है वो बड़ी डिस्टर्बिंग होती है। इसकी डिस्टर्बेंस क्या है कि इंसान कोई और काम कर ही नहीं सकता। किसी से बात करता है उसके दिमाग में सेक्स आना शुरू हो जाता है। किसी भी इवन ब्लड रिलेटिव को भी देखता है, किसी खतून को, किसी उसके कोई ना कोई सेक्सुअल पार्ट्स को देखना शुरू हो जाता है, तो वो बड़ा उसका जो बिहेवियर है वो ऑड होना शुरू हो जाता है, यानी कि अजीब सा होना शुरू हो जाता है। तो पहला उसका जो जहनी क्राइटेरिया है वो कॉन्टीन्यूस रिपीटेटिव सेक्सुअल थॉट्स, नंबर एक। दूसरा, इसकी वजह से उसकी ड्यूटीज़, उसका काम, उसका बिहेवियर सब अजीबोगरीब हो गए। लोग कहते हैं कुछ अजीब सा आदमी है, कोई ठीक आदमी नहीं है, बदनाम होना शुरू हो जाता है, जब टाइम पे काम नहीं कर पाता, तो ये उसको डिस्टर्ब कर देती चीज़। तो फिर इसके अलावा जो बहुत अहम चीज़ है कि इंसान सेक्स करता है, मसलन ऑर्गेज़म करता है, इंजाल में जाता है तो इन्जॉय करता है, लेकिन वो बंदा चूँकि रिपीटेड इंजाल करने की कोशिश करता है जो उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा होता है, तो उसको इन्जॉय नहीं कर पा रहा होता। उसका मतलब है जो एडिक्शन का क्राइटेरिया है कि वो चीज़ जो आपको पहले मज़ा दे रही है वो मज़ा अब नापैद होता जाता है। तो नतीजा ये निकलता है कि वो उसको बार बार और ज़्यादा रिपीट करता है कि शायद वो मज़ा उसको वापस मिले। जैसे एक शराबी बार बार शराब पीता है, हालांकि उसको वो सरूर नहीं आ रहा जो उसको पहले 2 पैक्स में आ रहा था, और वो पूरी बोतल में भी नहीं आ रहा। तो ये चीज़ बड़ी अहम है। लेकिन इसमें जो सबसे अहम चीज़ ये है कि ये जो सेक्स एडिक्शन का जो पेशेंट है, ये ज़रूरी नहीं होता है सेक्स को इंजॉय भी कर रहा हो। आप कहेंगे सेक्स को इंजॉय नहीं कर रहा हो तो फिर कर क्यों रहा है? भाई यही तो दिमागी खलल है कि ये उसके साथ हो क्या रहा है। तो ये बीमारी है क्या? यही तो बीमारी है। बीमारी ये है कि कई लोग इंसान के अपने मनफी जज्बात जैसे घबराहट, परेशानी, डिप्रेशन, मायूसी, शेम, शेम को मैं एक्सप्लेन करूँगा, गिल्ट, कोई गुनाह का एहसास, बस इस किस्म की बहुत सारी जो मनफी जज्बात हैं वो इंसान उसको किसी तरीके से कोशिश करता है कि ये उसके दिमाग में ना आए। और सेक्स में तो आपको पता है ना, जब इंसान इंजाल में जाता है तो उसका रिवॉर्ड सेंटर एक्टिव होता है, कुछ तो मज़ा आता है, तो वो असल में और कुछ नहीं कर रहे होते, वो अपनी उस तकलीफ़ का मदावा करने की कोशिश कर रहे होते हैं सेक्स के ज़रिए, जो वो कुछ हद तक कर पाते हैं लेकिन ज़्यादातर वो नहीं कर पाते। लेकिन ज़्यादा मास्टरबेशन से, ज़्यादा सेक्स करने से, ज़्यादा इन चीज़ों से वो फिर क्या होता है कि वो ज़्यादा तकलीफ़ में चले जाते हैं, तो वो बजाय मुदावा होने के वो कई नए कट्टे खुल जाते हैं। हमने ये देखा कि किस तरीके से इंसान जिसको हम समझ रहे थे कि वो सेक्स बहुत उसमें जोश है, जज्बा है, ये बात नहीं है, वो तो खुद बेचारा बहुत तकलीफ़ में होता है। अब हमने ये भी देखना है कि ये जो सेक्स एडिक्शन है इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, किस किस्म के लोग शामिल हैं। इसमें सबसे अहम बात तो एक लोग जो कि बहुत ज़्यादा पॉर्न मूवीज़ देखते हैं, यानी जो सेक्स एडिक्ट हैं, अब वो उतना सेक्स तो कर नहीं सकते लेकिन ख्यालात चूँकि सेक्स को उन्होंने बार बार लाना है तो तस्वीर उनको बनी बनाई डाउनलोड करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी है और ये आपको पता है कोरोना वायरस से भी ज़्यादा तेज़ी से फैल रही, बल्कि फैल चुकी है। फिर कंपल्सिव मैस्टरबेशन, यानी कि मुस्तनी करनी है तो बेइंतहा करनी है कि उसको पूरी इरेक्शन भी नहीं मिल रही, इंतशार भी पूरा नहीं आ रहा, और फिर भी लगे हुए मैस्टरबेशन पे, दर्द भी हो रही है, उससे सूजन भी पैदा हो रही है, लेकिन वो मुतवातर, इसे हम कंपल्सिव कहते हैं, वो जबरी कर रहे होते हैं, बहुत खुशी से नहीं कर रहे होते। मैं पता है उनके पीछे कोई ज़हनी मसला कुछ और चल रहा होता है जिसकी वजह से वो लोग वो मैस्टरबेशन जो है ना वो कर रहे होते हैं। तो अब ये जो सेक्स एडिक्ट के लोग हैं
उनमें हमने देखा है कि इनके अलावा कोई लोग रेप कर रहे होते हैं, कई लोग प्रोस्टिट्यूट्स के पास बहुत ज़्यादा जा रहे होते हैं, कोई बच्चों को रेप कर रहे होते हैं। सो कुछ लोग पैराफिलियाज यानी कि किसी गैर जिंदा चीज़, यानी कि जैसे कोई लड़की है उसके बूट हैं उनके साथ सेक्स कर रहे हैं या उसकी शलवार के साथ कर रहे हैं। इस किस्म के ऐसे फिटिशिज्म कहते हैं, ये पैराफिलियाज की शक्ल है। जिस तरह एग्जीबिशन होता है कि वो कपड़े उतार के कहीं लड़की को दिखा देते हैं, यानी कि ये सब बहुत उल्टी सीधी हरकत हैं जो कि हमें ये सेक्स एडिक्शन के लोगों में हमें नज़र आती हैं। सो हमने अब ये देखना है कि इन लोगों का हमारा ज़िंदगी में उनको क्या क्या मसाइल पेश आते हैं और किस तरह वो उजड़ जाते हैं। जैसे पॉर्न एडिक्शन को देख लें कि पॉर्न एडिक्शन में लोग इतना इतना टाइम ज़ाया करते हैं कि वो ड्यूटीज़ नहीं अपनी करते, स्टूडेंट्स पढ़ाइयाँ नहीं कर पा रहे। तो फिर कुछ लोग, आपको पता है कि पॉर्न की जो वीडियोस होती हैं, कई लोग वहाँ पर पैसे मांगते हैं, तो लोग अपने पूरे पूरे क्रेडिट कार्ड खर्च छोड़ते हैं, बैंकक्रप्ट हो जाते हैं। सो इस तरह जो कंपल्सिव मैस्टरबेटर्स हैं, यानी कि जो मुस्तनी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उनको इतनी आदत पड़ जाती है कि वो कोई भी काम मुस्तनी किए बगैर नहीं कर सकते और कहीं भी किसी भी जगह पे उनके मुस्तनी की ख्वाहिश पैदा हो सकती है। मसलन क्लास में जाने से पहले वो कहे जी मैं मुस्तनी कर लूँ, कोई लेक्चर देने से पहले पहुंच जाएगा जनाब मैं बाथरूम में जाके मुस्तनी तो कर लूँ। यानी कि बड़े किसी आप फंक्शन में जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको जोश चढ़ गया है तो आप कहें जी पहले तो मैं ये करूँगा। यानी कि उनकी लाइफ जो है उसकी वजह से इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब होनी जो शुरू हो जाती है। तो ये आपको उम्मीद है कि मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मेरी एक वेबसाइट है जिसका भी मैं लिंक इस वीडियो के नीचे होगा वो भी दूंगा। वहाँ पर मेरे आर्टिकल्स और चीज़ें वो भी आपको नज़र आएंगी और वीडियोस भी और भी मिलेंगी जो कि आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं मिल सकती क्योंकि उनमें कुछ सेंसर का मसला होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर पसंद करें, लाइक करें।